दोस्तों, जय भीम। मैं रामसिया पोल सागर अपने लोकतंत्र विज्ञान में कुछ कविताएं सुनाने के लिए हाजिर हूँ। हमारा चैनल है लोकतंत्र विज्ञान। आज इस अपने चैनल में हम जो है तो अपनी किताब रामसिया दोहावली भाग 1 से रचनाएं प्रस्तुत करूँगा। और ये किताब मैंने अपनी माता जी को इंदु कौल को 2004 में समर्पित किया था। मेरी माता जी हैं स्वर्गीय इंदु कौल। इंदु कौल को मैंने 2004 को इस किताब को समर्पित किया था। और हमारी माता जी 31 मार्च 2003 को स्वर्गवास हो गया था। मेरी माता जी का 31 मार्च 2003 को स्वर्गवास हुआ था। तो इस किताब से हम जो है आपको कुछ रचनाएं प्रस्तुत करूंगा। आपके सामने सादर प्रस्तुत है अपने लोकतंत्र विज्ञान में। इस पुस्तक का दोहा क्रमांक है 155। 155 में दोहा है, जाति धर्म की गंदगी, जाति धर्म की गंदगी, देश ही से कर दूर, भारत राष्ट्र विशाल है, उन्नति हो भरपूर। अपने देश में जो जात पात की जो गंदगी फैली हुई है, ये राष्ट्र में न होनी चाहिए। इस गंदगी को दूर करना चाहिए। अपना भारत राष्ट्र बहुत विशाल है और उन्नति के लाने ये जाति पात छुआछूत को देश से मिटाना पड़ेगा। ये जातिवाद के कारण जो है तो जितना देश का विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हो पाता है। जातिवाद के कारण जो है तो सोचते हैं कि कोई ऊंचा है तो ऊपर ऊंचा ही रहे और जो नीचा है वो नीचा ही रहे। ये जात पात की जो ऊंची नीची छुआछूत की गंदगी है ये राष्ट्र में नहीं होनी चाहिए। किसी नागरिक को कोई नागरिक नहीं दबा सकता है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसमें जाति पात का कोई महत्व नहीं है। उसमें इंसानियत है, समानता है। इस समानता के लिए हर नागरिक को अच्छे ढंग से कार्य करने की आज़ादी है। छुआछूत मानने की कोई आज़ादी नहीं है। इसी संबंध में इस दोहा को मैंने लिखा है, जाति धर्म की गंदगी, देश ही से कर दूर, भारत राष्ट्र विशाल है, उन्नति हो भरपूर। सभी नागरिक उन्नत करें, सभी नागरिक समानता के साथ आगे बढ़ें। अगला दोहा है, निर्धन बालक कहूँ पढ़त, निर्धन बालक कहूँ पढ़त, पढ़त कहूँ धनवान, शिक्षा प्रति असमानता, देश ही खतरा मान। जो स्कूलें हैं, शिक्षक हैं, तो बालक जो है, जो छात्र छात्राएं हैं, इनमें बहुत बड़ी समानता है। गरीब के बालक कहीं पढ़ते हैं और अमीर के बालक कहीं पढ़ते हैं। ये शिक्षा की असमानता जो है तो देश के लाने अच्छी नहीं है। शिक्षा में समानता होनी चाहिए। जब एक समान शिक्षा रहेगी तो जो सभी का मस्तिष्क है, बालकों का मस्तिष्क है, एक समान उन्नत होगा। जब शिक्षा में असमानता है तो बालकों का जो मस्तिष्क है, छात्र छात्राओं का मस्तिष्क है, किसी का उन्नत होता है, किसी का उन्नत नहीं रहता है। बहुत से शिक्षक में जो शिक्षक हैं असमानता है, असमानता के कारण भी देश के लाने खतरा रहता है। शिक्षा की असमानता देश के लाने खतरा है। आज भी बहुत से स्कूलों में द्रोणाचार्य जैसे शिक्षक हैं जो गरीब बालक हैं, SC ST के बालक हैं, उनको पढ़ने से रोक रहे हैं।
उनके प्रति भेदभाव किया जा रहा है। ये असमानता जो है शिक्षा में नहीं होनी चाहिए। विद्यालय में सभी बालक एक समान रहें, सभी पढ़ें, और शिक्षा स्कूलों में जो शिक्षा है वो एक समान होनी चाहिए, और शिक्षा में जो असुविधा है शासन उस पर ध्यान दे। शिक्षा तभी होगी जब वहाँ पर अच्छी सुव्यवस्था रहेगी, अच्छे शिक्षक होंगे, तभी शिक्षा जो है तो आगे की ओर बालकों को ले जाएगी। और शिक्षा में असमानता न होनी चाहिए। सब्जेक्ट विषय अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पढ़ाने का नज़रिया, बच्चों के दिमाग में कौन बात किस ढंग से बैठाई जाए कि बच्चे अच्छे नागरिक बने। जो देश में घोटाला हो रहा है ये कौन कर रहा है? अपराध नहीं कर रहा है। पढ़े लिखे कर्मचारी हैं, पढ़े लिखे शासक हैं, पढ़े लिखे प्रशासनिक अधिकारी हैं। जो घोटाला हो रहा है इन्हीं के माध्यम से हो रहा है। ये भी किसी विद्यालय से निकले हैं, किसी स्कूल से निकले हैं। अगर जब इनमें नैतिकदारी होती, शिक्षा के प्रति जो है जवाबदारी होती, कर्तव्य के प्रति जवाबदारी होती, अच्छी शिक्षा होती, तो ये नैतिकता के साथ ऑफिसों में, कार्यालयों में काम करते, घोटाले न होते, देश आगे बढ़ता। और देश में जो असमानता है, आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता, ये शिक्षा के कारण भी है। शिक्षा में जो नैतिकता होनी चाहिए वो शिक्षा में नैतिकता नहीं है। शिक्षा में जो है असमानता है और सोच में असमानता है, इसलिए देश में जो है असमानता जो है शिक्षा के कारण भी। इसलिए शिक्षा में सुधार की बहुत ज़रूरत है। बुनियादी से शिक्षा से और उच्च स्तर की शिक्षा में भी सुधार की आवश्यकता है। अगला दोहा है मेरा 159 क्रमांक पे। नेता नैतिकदार बन, नेता नैतिकदार बन, भाषण बदलत रोज, जनता जाए भाड़ में, नाम ऊंच की खोज। जो नेता हैं तो ये मंच पर भाषण बदलते रहते हैं, जनता से ताली पिटवाने के लाने भाषण देते रहते हैं ताकि जनता ताली बजाए। लेकिन भाषण देने के बाद जो भाषण दिया है उस भाषण को भूल जाते हैं कि मैंने किस मंच पर क्या कहा है। उस भाषण के प्रति अपनी जो नैतिकता है उसको भुलाना नहीं चाहिए कि जो मैंने कहा है उसका पालन होना चाहिए। पालन न होने के कारण जनता ठगी जाती है। जनता को ठगने के लिए अधिकार नहीं है। कोई भी नागरिक हो, नेता हो, उसको जो है ठगने के लिए अधिकार नहीं है। नेता जो है ईमानदार रहें और भाषण न बदलें। नेता नैतिकदार बन, भाषण बदलत रोज, जनता जाए भाड़ में, ऊंच नाम की खोज। नेता जो है तो नैतिकदार भाषण देते रहते हैं, नैतिक बने हुए, और ये भाषण रोज बदलते हैं, जबकि इनको भाषण न बदलना चाहिए और जनता को न ठगना चाहिए। वो अपने नाम के प्रति जो है कि मेरा नाम ऊंचा रहे, इसलिए जो है तो भाषण बदलते रहते और जनता को ठगते रहते। जनता को नहीं ठगना चाहिए। जनता जो है तो लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज की मेरी कविता थी, और फिर आगे मिलेंगे। और हमारा चैनल लोकतंत्र विज्ञान है, और आप इसे सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।